हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों को मर्ज कर दिया गया है। समझे? 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्ज करके एक ही कर दिया गया है और इसका राजधानी दमन कर दिया गया है। और यह 34वां क्लास है। आइए समझते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें इसका भी स्थान आता है और ये सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। और जो भी वीवीआई क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताऊंगा। आप क्या कीजिए कि पॉलिटिकल और फिजिकल मैप खोल लीजिए। गुजरात वाला गुजरात में ही है। देखिए, दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली दोनों एक ही। दीव देखिएगा तो काठियावाड़ प्रदेश में होगा और जो दमन जो होगा वो देखिएगा आपको वलसाड के पास पड़ेगा। देखिए लिखा होगा सब मैप में, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में। और उसी के नीचे होगा दादरा एवं नगर हवेली और देखिएगा उसी जगह महाराष्ट्र के बॉर्डर पर होगा। समझ गए? निकाल के देख लीजिए और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। समझ गए? यह 34वां क्लास है। सब के सब रिवीजन कीजिए। काफ़ी वीवीआई ये इंडियन ज्योग्राफी है, मैप है। आइए देखते हैं भारत के 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिएगा। जैसा कि एक आपका लद्दाख हो गया, एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, नोट कर लिए। फिर उसके बाद चंडीगढ़ आइए, उसके बाद दिल्ली आइए। 4 इधर हो गया, इसको एक मर्ज कर दिया गया है। यही है दमन दीव दादरा नगर हवेली। 5 हो गया, इधर एक लक्षद्वीप है। 6 हो गया, एक हो गया पुदुचेरी हो गया जिसका यमन है, माहे है, कराईकल है, पुदुचेरी है। तो 3 राज्यों में विस्तृत है। और एक आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, जिसमें मैंने 27 राज्य बता दिया है। बिहार को नहीं बताया है, बिहार को नहीं बताया है। और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं बताया है। और आज का वीडियो है दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के बारे में समझेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, दादरा नगर हवेली आपका यही है। गुजरात का मैप निकाल लीजिए और यहीं पे है। देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, आपका ये द्वीप हो गया, लाल वाला द्वीप हो गया। फिर इधर आइएगा तो ये आपका दमन हो गया। उसी के दमन के नीचे देखिएगा, दमन के नीचे तो दादरा नगर हवेली है, जो कि सबको एक ही में मर्ज कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 को। समझ गए? यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि यह है कहाँ। समझ गए? तो दादरा नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। और ये दीव और दमन जो है प्रॉपर ये आपका गुजरात राज्य में है। और समुद्र तटीय जो ये जगह है, काफ़ी बेहतर जगह है, आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? यहाँ पे और लोग यहाँ छुट्टी बिताने, चाहे पर्यटक के रूप में दर्शन करने, घूमने, ये समुद्र का मज़ा लेने जाते हैं यहाँ पे। आइए समझते हैं। देखिए, आपका यही ओरिजिनल मैप है। देखिए, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। तो ये आपका हो गया कौन सा? ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया दमन, यहाँ पे है। ठीक है, देखिए दादरा है, ये दादरा दादरा है ये। और ये आपका दादरा नगर हवेली का पूरी तरह मैप है ये। और ये खाली स्थान देख रहे हैं, ये सब उजला उजला, ये गुजरात है। बीच में भी गुजरात है। देखिए, बीच में भी गुजरात जगह है ये। ठीक है, इस एरिया में जो नीचे देख रहे हैं वो महाराष्ट्र है। यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। समझ गए? ये आपका नीचे वाला दमन हो गया, ऊपर वाला कौन सा है? ये दीव है। यही क्वेश्चन है, दोनों मर्ज कर दिया गया है। देखिए, ये सोया हुआ है तो दीव है, सोया हुआ है तो दीव है। और ऊपर की तरफ है, देखिए ऊपर की तरफ है तो ये दमन है। समझ गए? दमन है, ये दमन है। यही आपको प्रॉपर मैप दिखाना था कि कहाँ पे अवस्थित है ये। समझ गए? मेनली क्वेश्चन यही आपको बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए। मैप में देख लीजिए, आपको होगा खंभात की खाड़ी होगा। खंभात की खाड़ी के पूरा में देखिएगा सूरत होगा। सूरत के नीचे नवसारी होगा। नवसारी के नीचे बलसाड होगा। बलसाड के नीचे ही दमन होगा। दमन के नीचे ही दादरा नागर हवेली होगा। समझ गए? और इधर देखिएगा, जहाँ पे जूनागढ़ के नीचे यह गिर राष्ट्रीय उद्यान लिखा होगा, उसी के नीचे दीव होगा। चाहे सोमनाथ मंदिर घूमे होंगे, देखे होंगे, उसी के नीचे कोडीनार है। कोडीनार के जस्ट बगल में दीव है। समझ गए? दीव है, वही है दीव। दीव पश्चिम में है, पश्चिम में है ये दीव, पश्चिम में है। और पूर्व में दमन है। और उसके नीचे है दादरा नगर हवेली, जो कि सबको ये मर्ज कर दिया है। सबको मर्ज करके एक ही बना दिया गया है और उसका राजधानी दमन कर दिया गया है। उसका राजधानी दमन कर दिया गया है।
समझ गए इतना बात। अब आइए देखिए, ये प्रॉपर मेरे द्वारा जो मैप है, मैं जो पढ़ा हूँ वही मैप है। देखिए, ये आपका खंभात की खाड़ी हो गया, ये ऊपर कच्छ की खाड़ी है, आपको मैं बताया हूँ। ये आपका दीव नज़र आ रहा है, ये आपका दमन नज़र आ रहा है, उसके दमन के नीचे दादरा नागर हवेली नज़र आ रहा है। गुजरात वाला मैप खोलिएगा, इधर अरब सागर है, समझ गए। तो मैप खोल के देखिए, मैंने आपको सब गुजरात के मैप में बताया है ये सब। बाकी यही है आपका, देख लीजिए। देखिए ये दादरा है, ये दादरा, ठीक है। ये नगर हवेली का पूरा मैप है। तो उतना नहीं जाना है आपको डीप में, बस यही मैप आपको दिखाना था, समझ गए। और बाकी इस तरह ये मैप है, समझ गए। दमन हो गया, ये दीव हो गया। बस यही से ही आपको मैप माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि फिगर देखने से आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, देखिए जो क्वेश्चन बनता है, देखिए दादर नगर हवेली पर शासन किसका था। तो 1779 तक मराठाओं का शासक था यहाँ पे, और 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य का शासन हो गया। और इस संघ को जब पुर्तगाली से आज़ाद हो गया तो 11 अगस्त 1961 में भारत में यह शामिल कर लिया गया। समझ गए। आगे देखिए, बहुत सारा टर्म लिया गया है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन हेल्प कर सकता है। 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा नागर हवेली को मिला दिया गया। समझ गए। 26 जनवरी 2020 को याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा ये। दोनों संघ शासित प्रदेशों का विलय दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विधेयक 2019 से हुआ है ये। इस विधेयक को लोकसभा ने 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 3 दिसंबर 2019 को पारित किया गया, क्योंकि कोई भी चीज़ बनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा के लिए और राष्ट्रपति का साइन आवश्यक है, तब जाके वह कानून बन जाता है। आइए देखते हैं। दमन और दीव गुजरात के दक्षिणी भाग में स्थित दो व्यापक रूप से अलग जिले हैं। दमन गुजरात के दक्षिणी तट पर है और दीव गुजरात के काठियावाड़ तट पर। मैं बताया काठियावाड़ इधर हो गया और दमन इधर हो गया, इधर साइड से। प्रायद्वीप के दक्षिणी तट से एक द्वीप को घेरता है। अब देखिए, दादरा और नगर हवेली में दो अलग अलग हिस्से हैं। दादरा गुजरात से घिरा हुआ है और नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं पर स्थित है। जैसा मैंने बताया है आपको, दादरा और नगर हवेली उत्तर में गुजरात राज्य, दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित पुर्तगाली शासन के अधीन था। 1954 में भारतीय संघ के स्थानीय समर्थकों ने पुर्तगालियों से इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और 1954 से लेकर 1961 तक खुद लोगों का साम्राज्य था, वहाँ पर खुद लोगों का पंचायत था। और उसके बाद 1961 में भारत में विलय कर लिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, समझ गया। अब देखिए, गोवा के पुर्तगाली नियंत्रित क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा, दमन और दीव गुजरात के भीतर दोनों का एनक्लेव था। 1961 में भारतीय सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया और 1961 में गोवा, दमन और दीव नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। और 1963 में एक विधायिका जो आया, 1987 में केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन किया गया और गोवा को एक राज्य बना दिया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव दो केंद्र शासित प्रदेशों को दादरा और नगर हवेली और दमन दीव के साथ एक क्षेत्र में मिला लिया गया, यानी कि दोनों को मिला दिया गया। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट वो केंद्र के हाथ में रहता है, क्योंकि तीनों सेना जाकर मेंटेन कर ले। राज्य बना दिया गया तो बहुत दूर है, कोना में कहीं किसी देश से लफड़ा हुआ, चाहे बहुत अटैकर होता है, कहीं उस जगह को ले ले। इसी प्रकार तीनों सेना का आयाम होना चाहिए। उसी तरह जैसे मैं देखिए लक्षद्वीप में तीनों सेना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं बताऊंगा तो वहाँ भी तीनों सेना है। जैसे जम्मू कश्मीर में है तो सेना का एकदम हलचल एकदम तेज है। इसी तरह भारत के चारों तरफ सिक्योरिटी सिस्टम टाइट है। तो समझ गया। तो ये राष्ट्रपति द्वारा यानी कि जो प्रशासन तय किया जाता है, जैसे उपराज्यपाल गवर्नर डाल दिया जाता है, यानी कि उनको ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है कि आप वहाँ पर रहिए। जो राष्ट्रपति डायरेक्ट उसको विजिट करता है गृह मंत्रालय को, समझ गया। तो इसका संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 241 का जो ये वर्णन है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, प्रशासन से संबंधित इसका वर्णन मिलता है। अब आगे देखिए, दादरा और नगर हवेली, जो कि इसका स्थापना दिवस जो मनाया जाता है 11 अगस्त 1961 को मनाया जाता है। और उच्च न्यायालय जो है बम्बे हाई कोर्ट में आता है और दमन दीव भी हाई कोर्ट में बम्बे में ही आता है। और क्षेत्रफल जो है 491 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब देखिए, त्यौहार जो मनाया जाता है, दिवसों, काली पूजा होता है यहाँ पे। भाषा जो है गुजराती, हिंदी, मराठी है। जनजाति जो है ढोडिया, वर्ली, कोकना, कुली। देखिए यहाँ पर जो शासन था
दादरा एवं नगर हवेली पर तो पहले कोली सरदार था शुरुआत में, उसके बाद राजपूत सरदार हो गया, राजपूत शासक हो गया, मराठा आ गया, पुर्तगाली हो गया, फिर कुछ दिन के लिए खुद का पंचायत हो गया, उसका भारत सरकार अपने हाथ में ले लिया इसे। देखिए दादरा गुजरात और नगर हवेली महाराष्ट्र में विभाजित है, समझ गए। यह 491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह खूबसूरत पर्यटन स्थल क्षेत्र है। इस पर पहले पुर्तगालियों का शासन था। वहाँ की जनता ने 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों से खुद स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसके बाद 1954 से लेकर 1961 तक यह क्षेत्र अपना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व बनाए रखा। इसके बाद 11 अगस्त 1961 को भारत में इसे शामिल कर लिया गया, समझ गया। देखिए दमन एवं दीव, देखिए मैं जो बताया हूँ वही बात से लिखा हुआ है, समझ गए। एक बार पढ़ लीजिए। दीव गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, यह गुजरात के निकट अवस्थित है, मैंने जो बताया वही बात है। इसका जो राजधानी है दमन है, दोनों को मिलाकर दमन कर दिया गया है। स्थापना दिवस है 30 मई 1987 को इसका स्थापना किया गया था और इसका उच्च न्यायालय है बम्बे हाई कोर्ट है और इसका जो एरिया है 112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भाषा जो है कोंकणी, जो कि गोवा वाला भाषा है, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी सब यहाँ पर चलता है, क्योंकि पर्यटन स्थल है। हर तरह के यहाँ भाषा के लोग यहाँ पर आते हैं और हर भाषा जानना भी जरूरी है। बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली दमन दीव भी शामिल है। इसके अंतर्गत में मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत में आता है। तो आप से इतना ही क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में बनेगा, तो कहाँ पे अवस्थित है, किस एरिया में है, किस राज्य में है, किसके बीच में है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। तो इतना देख लीजिए तो आपको डाउट सब के सब क्लियर हो जाएगा। आप बार बार रिविजन जो मैप है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके केरल, गुजरात, कर्नाटक, चाहे तमिलनाडु, चाहे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है, चाहे पूर्वोत्तर के पहाड़ी जितने भी राज्य है, सबको रिवीजन कीजिए। राज्य से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम VVI जो क्वेश्चन सब है वही सब है। इसके बाद देखेंगे कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखेंगे, तो आपका पूरी तरह ये खत्म हो जाएगा। एक बिहार का है तो उसका अलग से बता दिया जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।